प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है। तो क्या आप सब खेल खेल में योग सीखने को तैयार हो? हाँ बाबा जी। तो अब तैयार हो जाओ हमारे साथ घूमने के लिए। हम जाएंगे नए नए सुंदर सुंदर स्थानों पर और वहां पर सीखेंगे। खेल खेल में सीखेंगे योग। हाँ, खेल खेल में योग। और दीपिका दीदी हमें कहानियाँ एवं कविता भी सुनाएंगी, है ना दीदी? हाँ बच्चों। मित्रों, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। बच्चों, देखो ताजमहल कितना सुंदर और कितना भव्य है। वाह बाबा जी, ताजमहल इतना सुंदर कैसे बना? यह तो इसे बनाने वाले कारीगरों के कठिन परिश्रम एवं दक्षता का फल है। आप भी ताजमहल की तरह सुंदर बन सकते हो। सच बाबा जी? हाँ, बिल्कुल। पर इसके लिए नियमित रूप से योग करना पड़ेगा। देखो फैली सूर्य की सुनहरी सुनहरी किरण। आओ करें सूर्य नमस्कार आसन। आइए, अब हम मिलकर करते हैं अपने दिन की शुरुआत चमचम करते सूरज के साथ। बच्चों, सूर्य नमस्कार में कुल मिलाकर 12 स्थितियां होती हैं। अब रुचि को देखते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। पहली स्थिति, नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो। पैरों के पंजे और एड़ियां मिली हुई हो। दूसरी स्थिति, श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को भी यथाशक्ति पीछे की ओर झुकाओ। तीसरी स्थिति, श्वास बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिका दो। यदि हो सके तो हथेलियों को भी भूमि से स्पर्श करो तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। चौथी स्थिति, अब नीचे झुकते हुए हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। बायां पैर उठाकर पीछे ले जाओ। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे। घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। पांचवी स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को भी पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। छठी स्थिति, हाथों एवं पैर के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती और घुटनों से भूमि पर स्पर्श करो। इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती एवं ठोड़ी, इन 8 अंगों को भूमि पर टिकने से यह
साष्टांग दंडवत भी कहलाता है। श्वास प्रश्वास सामान्य हो। सातवीं स्थिति, श्वास अंदर भरकर छाती को ऊपर उठाते हुए आकाश की ओर दृष्टि रखो। कमर भूमि पर टिकी हुई हो। हाथ एवं पैर सीधे रहें। आठवीं स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दोनों पैरों को पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। नौवीं स्थिति, हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। अब बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आओ। दायां पैर पीछे रहेगा। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे। घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। 10वीं स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को बाएं पैर के पास ले आओ। अब दोनों हाथों को सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिकाने की कोशिश करो। यदि हो सके तो हथेलियों का भूमि से स्पर्श करो। और अब सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। 11वीं स्थिति, श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को भी पीछे की ओर झुकाओ। 12वीं स्थिति, नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो। आइए सूर्य नमस्कार फिर से दोहराते हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति, छठी स्थिति, सातवीं स्थिति, आठवीं स्थिति, नौवीं स्थिति, दसवीं स्थिति, 11वीं स्थिति, 12वीं स्थिति। बच्चों, अब आप कुछ रोचक खेल खेलने को तैयार हो जाओ। रुचि हमें सांसों का अभ्यास कराएंगी। श्वसन अभ्यास 1। यह देखो चार्ट, जिसमें एक गोला बना है। तो आओ मिलकर खेलें एक अनोखा खेल। गोले के चारों ओर चलेगी अपनी रेल। प्यारे प्यारे सारे बच्चे सब हैं होशियार। सांसों की रेल चलाने को सब हैं तैयार। पहले किसी भी आसन में आराम से बैठ जाओ। हाँ, रुचि की तरह। अपनी अंगुली को नंबर 1 वाले तीर के सिरे पर रखो। अब धीरे धीरे श्वास भरो
श्वास भरते हुए हाथ तीर की नोक तक ले जाओ। जैसे ही नंबर 2 वाले तीर के सिरे पर हाथ आए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नंबर 1 वाले तीर के सिरे तक लाओ। 5 से 10 बार यह श्वसन अभ्यास जरूर करो। इस अभ्यास के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बाबा जी। अब मैं अपनी सांस को आसानी से फेफड़ों में महसूस भी कर रही हूँ। ऐसा इसलिए कि इस अभ्यास से हम एक जैसी लय और समय में श्वास लेना और छोड़ना सीखते हैं। सांसों की लय सीखने के लिए ये मजेदार अभ्यास है। जब भरते हैं श्वास कहलाता है पूरक, जब रोकते हैं श्वास कहलाता है कुंभक, जब छोड़ते हैं श्वास कहलाता है रेचक। अब श्वसन अभ्यास 2। तो आओ मिलकर खेलें एक अनोखा खेल। वर्ग के चारों ओर चलेगी अपनी रेल। प्यारे प्यारे सारे बच्चे सब हैं होशियार। सांसों की रेल चलाने को सब है तैयार। नंबर 1 वाले तीर के सिरे पर अपनी उंगली रखो। अब सांस भरते हुए उंगली आगे खिसकाते हुए तीर की नोक तक लाओ। ध्यान रहे कि धीरे धीरे उंगली खिसकाने के साथ साथ सांस भरनी है। फिर नंबर 2 वाले सिरे से सांस छोड़ना शुरू करें। सांस छोड़ते हुए तीर की नोक तक आओ। इसी तरह तीर नंबर 3 और तीर नंबर 4 का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे सांस लेते जाओ और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाओ। इस गतिविधि को 5 से 10 बार दोहराओ। बच्चों, योग में श्वास का विशेष महत्व है। श्वास से शरीर को ऊर्जा मिलती है। याद रखो, श्वास हमेशा फेफड़ों में भरे। तो अब हम चिराग के साथ करेंगे श्वास के अभ्यास। सबसे पहले आंखें मूंद कर शवासन में लेट जाओ। अब धीरे धीरे नाक के दोनों छेदों से गहरा श्वास अंदर की ओर भरो। श्वास फेफड़ों में ही भरे, यानी पेट न फूले। साथ ही दोनों हाथों को सिर के पीछे सीधा फैलाओ। अब श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को पेट की ओर मोड़ते हुए उंगलियों से लॉक बनाकर घुटनों पर रखते हुए छाती से सटाओ। अब धीरे से अपने सिर को उठाकर घुटनों के पास लाओ। फिर से श्वास अंदर भरते हुए पैरों को फैलाओ तथा हाथों को सिर के पीछे सीधा फैलाओ। अब शवासन की स्थिति में आकर धीरे धीरे श्वास लो और धीरे धीरे श्वास छोड़ दो। ध्यान रहे, श्वास फेफड़ों में भरनी है। बच्चों, हमारे मन में एक संगीत सा गूंजता रहता है। इसी गूंजते संगीत को ध्यान में रखकर अब ओम का अभ्यास करेंगे। तो पहले
सुखासन में बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों से यह आकृति बनाओ। हाथों को घुटनों पर रखो। तो आओ ओम का गायन करेंगे। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों को ढक लो। हाँ, बहुत अच्छे। बच्चों, मेरे पास कुछ वाद्य यंत्र हैं। तो चलो अब हम मिलकर संगीत का आनंद लेते हैं। देखो रुचि कैसे ध्यान से आंखें बंद कर संगीत का आनंद ले रही है। अब बताओ, योग करके कैसा लगा? मैं तो एकदम से फुर्तीला हो गया जी। सूर्य नमस्कार तो पूरे शरीर नु चंगा कर देंदा है। बहुत अच्छे। अब बताओ, सबसे अच्छा क्या लगा? बाबा जी, मुझे वृक्षासन अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम हवा में झूम रहे हो। बाबा जी, मुझे तो सांसों की रेल में खूब मजा आया। और मैनू शवासन विच एकदम मजे नाल लेटे रहो जी। ना पैर मोड़न दी जरूरत, ना ही हाथ हिलाण दी। और बाबा जी, एक साथ ओम दे उच्चारण विच भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छे। तो बच्चों, अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। ओहो बाबा जी, मेरा जी तो कहता है हम जल्दी ही एक और यात्रा पर जाएंगे। बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आप सब जीवन में खूब तरक्की करो। नमस्ते बाबा जी, फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? सूर्य नमस्कार की पहली 6 स्थितियों को सही क्रम में लगाओ। हाँ, बिल्कुल सही। सूर्य कब किस दिशा में दिखाई देता है? बिल्कुल सही। नीचे दिए गए विवरण को सही शब्द से मिलाओ। बिल्कुल सही। श्वास किस अंक तक भरनी चाहिए?